चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट देखेंगे रसायन, यूनिट 3 देखेंगे। उसमें तत्वों का वर्गीकरण एवं गुणधर्मों में आवर्तीयता के अंतर्गत हम बात करेंगे आज क्या वॉन डेर वाल्स त्रिज्या। ये किसके अंतर्गत आती है? एटॉमिक रेडियस, मतलब परमाणुविक त्रिज्या के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। तो परमाणुविक त्रिज्या के अंतर्गत जो है इसको कितने भागों में, 4 भागों में जो है डिवाइड किया गया है। वॉन डेर वाल त्रिज्या और सहसंयोजिक त्रिज्या, धातु त्रिज्या, आयनिक त्रिज्या। तो ये चारों टॉपिक्स को आज हम लोग कवर करते हैं। तो पहला देखो, वॉन डेर वाल त्रिज्या क्या होती है। वॉन डेर वाल त्रिज्या ये है कि ठोस अवस्था में किसी तत्व के दो निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणुओं को, है ना, कहने का तात्पर्य क्या है, ठोस अवस्था में सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं। तो किसी तत्व के दो निकटतम अणुओं, ये क्या है, एक और दो, एक और दो, दो तत्व मिलकर के, दो तत्वों के क्या लिखा गया है, दो निकटतम अणुओं के निकटतम परमाणुओं को दो तत्व रखे गए हैं और उन तत्वों में दोनों का नाभिक देखिए, इनका नाभिक और इनका नाभिक। तो यहाँ पर वही बात आ रहा है कि परमाणुओं को नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा इस तत्व के परमाणु की वॉन डेर वाल त्रिज्या कहलाती है। आप याद रखिएगा कि यहाँ पर एक और दो परमाणु मैंने लिया है और वो दोनों परमाणुओं की, ये क्या है, नाभिक है ना, नाभिक है, परमाणुओं में नाभिक होती है और नाभिक के, ये नाभिक और दूसरी परमाणु के नाभिक के बीच की दूरी क्या कहलाती है? वॉन डेर वाल्स त्रिज्या कहलाती है। याद रखिएगा कि हम दोनों को नहीं मिला सकते, ये नाभिक तो ये नाभिक एक ही हो जाएगा, लेकिन दो अलग अलग परमाणुओं के बीच की दूरी क्या, नाभिकों के बीच की दूरी वॉन डेर वाल त्रिज्या कहलाती है। याद रखिएगा। दूसरा देखो, कोवेलेंट रेडियस, सहसंयोजी त्रिज्या। सेकंड नंबर में आते हैं सहसंयोजी त्रिज्या। क्या है? किसी तत्व के एक अणु में दो समान परमाणु एकल सहसंयोजी बंध से जुड़े होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर किसी तत्व के एक अणु में, किसी तत्व, ये क्या है, एक तत्व है, उसमें किसी तत्व के एक अणु में दो समान परमाणु, एक और दो, दो समान परमाणु एकल सहसंयोजी बंध, ये क्या है, एकल सहसंयोजी बंध के माध्यम से जुड़े हैं। तो इनके दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच, एक और दो, दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी, दो परमाणु क्या है, दो परमाणुओं के नाभिकों के मध्य बीच का आधा उस तत्व के सहसंयोजी त्रिज्या कहलाती है। अब इसको हम लोग बोल सकते हैं ना, सहसंयोजी त्रिज्या। तो याद रखिए, वॉन डेर वाल त्रिज्या अलग होती है और सहसंयोजी त्रिज्या अलग होती है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आयनिक त्रिज्या और धातु त्रिज्या। चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि धातु त्रिज्या क्या होती है ना। धातु त्रिज्या को बोलते हैं मेटेलिक रेडियस। तो मेटेलिक रेडियस क्या होती है कि धातु क्रिस्टल के दो नजदीक वाले परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी का आधा धातु त्रिज्या कहलाती है। ये मैंने क्या बनाया, परमाणु बनाया है, और ये क्या है, धातु परमाणु में इस प्रकार से क्या रहते हैं, सॉलिड क्रिस्टल अरेंज रहते हैं ना। तो अब देखिए यहाँ पर बोला हूँ कि दो नजदीक वाले परमाणुओं के, दो नजदीक, एक और दो, दो नजदीक वाले परमाणुओं के नाभिकों के मध्य की दूरी क्या, उसकी आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। इनकी जो आधा है वो क्या कहलाती है, धात्विक त्रिज्या कहलाती है, जिसको मैंने ए से लिखा है। और यहाँ आर और एम क्या है, यहाँ पर आर का मतलब होता है त्रिज्या और एम क्या है, मेटेलिक रेडियस, है ना। तो एम क्या है, मेटेलिक रेडियस। ठीक है। उसी प्रकार आयनिक त्रिज्या की बात करें, आयनिक त्रिज्या दिख रहे हैं यहाँ पर, आयन की बात हो रही है। अब मैं आयन की बात करूं तो आप लोग समझ सकते हैं कि आयन क्या होती है और परमाणु क्या होती है ना। ये क्या है, मैंने लिखा Na, सोडियम, ये क्या है, सोडियम। ठीक है। अब यदि मैंने इसी में Na+ कर दिया, तब क्या हुआ, इसमें आयन प्रेजेंट हो गई। आयनिक त्रिज्या की हम लोग बात कर रहे हैं ना, ये है सोडियम। यदि इसमें मैं प्लस आयन यहाँ पर उपस्थित हो जाती है, तब इनको हम लोग बोलेंगे सोडियम आयन।
सोडियम आयन। उसी प्रकार Cl, ये क्या है, क्लोरीन, है ना। Cl क्या है, क्लोरीन। यदि इसी में माइनस चार्ज, निगेटिव चार्ज होगी, तब क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी क्लोरीन का, इसमें माइनस चार्ज है, तब हम माइनस चार्ज को बोलेंगे क्लोराइड आयन। ये है क्लोरीन। अब इसको क्या बोलेंगे, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि आयन क्या होती है उसको सबसे पहले आप लोग समझ जाइए। तो आयनिक त्रिज्या की बात करें, किसी आयन में उनमें नाभिक के केंद्र तथा आंतरिक कोश के मध्य की दूरी का आधा आयनिक त्रिज्या कहलाती है। नाभिक मैंने बनाया, ये क्या है, नाभिक। नाभिक के ऊपर जो है ये परमाणु है, और परमाणु की जो है सेंटर में क्या रहती है, नाभिक रहती है, नाभिक प्रेजेंट है। उनकी आंतरिक कोश की मध्य का हिस्सा, यानी कि इतने का हिस्सा, ये क्या कहलाती है, आपकी आयनिक त्रिज्या। आप लोग देख सकते हैं कि इनके जो बीच की दूरी है वो क्या कहलाती है, आयनिक त्रिज्या। ठीक है, इसको बोलते हैं, इसका नाम हम लोग दे सकते हैं, आर का मतलब क्या है, त्रिज्या है, और ये क्या है, आयनिक त्रिज्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आयनिक रेडियस। तो इसको हम लोग आई से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार चलिए यहां पर मैंने लिखा हूं, ये देखिए, अब यहां से समझ में आता है कि आर क्या है, त्रिज्या है, और सी क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है ना। अभी हमने बात की थी, सबसे फर्स्ट नंबर में हम लोग देखे थे कोवेलेंट रेडियस। ये देखिए, कोवेलेंट रेडियस की बात किए थे हम लोग, है ना। तो सबसे पहले देखो वहां पर दिखाई दे रहा है आर और सी, है ना, वहां क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। सेकंड देखो, उससे बड़ी क्या है, आर एम लिखा हुआ है ना। तो आर एम क्या है, मेटेलिक है। ये है आर एम, धात्विक त्रिज्या, जिसको मैंने अभी बताया, धात्विक त्रिज्या, मेटेलिक रेडिएशन, कोवेलेंट मेटेलिक रेडिएशन, वंडरवॉल आयनिक। तो सबसे बड़ी क्या है, कोवेलेंट, उसके बाद मेटेलिक, उसके बाद कोवेलेंट, उसके बाद क्या है, वंडरवॉल, और उसके बाद आयनिक। इस प्रकार से क्रम उनकी रहती है, किसकी, परमाणुविक त्रिज्या। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इनकी आवर्तिता।